माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। आज हम फिर आपके सामने हाजिर हैं और आज हम लोग जर्नल की कुछ और ट्रांजैक्शंस जर्नल में रिकॉर्ड करना सीखेंगे। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको कुछ ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करना सिखाया था। आज हम उसी से आगे कुछ और ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना सीखेंगे अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच। हम लोग दोनों अप्रोच को फॉलो करते हुए कुछ और ट्रांजैक्शंस आज सीखने वाले हैं। और चलिए देखते हैं कि एक एग्जाम्पल के थ्रू तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस है उसी से आगे प्रीवियस वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि उसमें हमने कुछ ट्रांजैक्शंस बेसिक से रिकॉर्ड करना सीखे थे। आज हम फिर आगे ट्रांजैक्शंस और सीखते हैं और कैसे रिकॉर्डिंग होगी और रूल्स क्लियर करते हैं। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। डेट अगस्त 1, 2020। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू रमेश रुपी 20,000, राइट। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू रमेश रुपी 20,000। हमने आपसे कहा कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है, हमें दिखना पड़ेगा कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे। अगर हम पहले इस ट्रांजेक्शन्स को ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू डेबिट और क्रेडिट करें तो हम ट्रेडिशनल अप्रोच माइंड में रखेंगे। हाँ, डाउट मत होना, तो आप डाउट और गलती कर लो। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे, देखिए रमेश को गुड्स से बेचा, एक तो रमेश का अकाउंट इफेक्ट हो रहा, रमेश, राइट, एक रमेश अकाउंट हो गया। सेकंड अकाउंट हो रहा है गुड्स जब हम लोग बेचते हैं तो हम लोग सेल्स अकाउंट ओपन करते। फर्स्ट हमारा हो गया रमेश अकाउंट और सेकंड सेल्स अकाउंट। हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच पहले फॉलो कर रहे हैं। अब ट्रेडिशनल अप्रोच में रमेश एक पर्सन का अकाउंट है, वे सारे के सारे अकाउंट जो किसी पर्सन, फर्म और इंस्टीट्यूशन से रिलेशन रखते हैं पर्सनल अकाउंट कहलाते। तो यहाँ रमेश हो गया पर्सनल अकाउंट, ठीक है। अच्छा, सेल्स क्या है? सेल्स से हमारा इनकम जनरेट हो रहा, तो ये हो गया नॉमिनल अकाउंट। सेल्स कौन सा हो गया? नॉमिनल अकाउंट। देखिए हमें अकाउंट पता चल गए, टू हो गए, फर्स्ट पर्सनल अकाउंट, सेकंड नॉमिनल अकाउंट। अब हमें रूल्स फॉलो करने हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल्स हम आपको फिर से याद दिला दें, क्या था? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। रिसीवर को हमें डेबिट करना और गिवर को क्या करना? क्रेडिट। गुड्स किसको बेचा हमने? रमेश को। अब रमेश कौन बन गया? रिसीवर। रूल्स क्या है? डेबिट द रिसीवर। तो हमें रमेश को क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा, ठीक। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रमेश रिसीवर इसलिए रमेश डेबिट। अब नॉमिनल अकाउंट का रूल्स क्या है? एक्सपेंस और लॉस डेबिट, इनकम और गेन क्रेडिट। सेल्स करने से इनकम, रिवेन्यू जनरेट हो रहा, इनकम होगी। हाँ, इनकम को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करते हैं। तो सेल्स अकाउंट को हमें क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो रमेश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। हम लोग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर दें जर्नल में। जर्नल में 5 कॉलम होते हैं। फर्स्ट कॉलम डेट, सेकंड पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। एंट्री पास होगी रमेश अकाउंट डेबिट और सेल्स को क्रेडिट करना है टू सेल्स अकाउंट। नॉर्मल नरेशन इसका लिखना पड़ेगा, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अमाउंट डेबिट कॉलम में 20,000 और क्रेडिट कॉलम में भी
20,000 हम लोग लिख देंगे। अच्छा, अगर हम इस ट्रांजेक्शन में मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करते, क्या फॉलो करते? मॉडर्न अप्रोच। चलो हम फिर से लिख लें। देखिए, फर्स्ट हो गया रमेश, सेकंड सेल्स अकाउंट। अब देखिए यहाँ मॉडर्न अप्रोच फॉलो करेंगे तो देखिए रमेश को गुड्स हमने बेचा, और हमने आपको पहले ही बताया है कि जिन पर्सन्स को हम लोग क्रेडिट में गुड्स सेल करते हैं वो हमारे बिजनेस के डेटर्स बन जाते हैं, और डेटर्स एसेट्स ऑफ द बिजनेस, ये बिजनेस की करेंट एसेट्स हो जाती है। तो रमेश अकाउंट हमारा क्या फॉर्म हो गया? एसेट्स का फॉर्म हो गया। उधार बेचा इसको गुड्स से, डेटर बन गए, एसेट्स इंक्रीज हो गई, किसके फॉर्म में? डेटर के फॉर्म में। रमेश हमारा कौन बन गया जी? डेटर। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है। रमेश हमारा डेटर बन गया, और सेकंड अकाउंट है सेल्स अकाउंट। अब सेल्स से क्या हो रहा? सेल्स आएगा रिवेन्यू अकाउंट में, रिवेन्यू ये एसेट्स में आएगा और ये रिवेन्यू में आएगा। हमें रूल्स 2 फॉलो करने, एक एसेट्स अकाउंट का, सेकंड रिवेन्यू अकाउंट का। रूल्स ऑफ एसेट्स अकाउंट, एसेट्स इंक्रीज डेबिट, एसेट्स डिक्रीज क्रेडिट। तो डेटर के फॉर्म में हमारा एसेट्स क्या हो रहा? इंक्रीज हो रहा। डेटर मीन्स रमेश के फॉर्म में, इसलिए इसको हमें क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। और सेल से क्या हो रहा? हमारा रिवेन्यू बढ़ रहा। रिवेन्यू किस फॉर्म में बढ़ रहा? सेल्स के फॉर्म में। रिवेन्यू इंक्रीज क्रेडिट और डिक्रीज डेबिट। रिवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, इसको हमें क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री देखिए क्या बन गई? रमेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर हुआ? चलो एक और एग्जाम्पल देखते इसी के बाद का। एक और एग्जाम्पल, हाँ, धीरे 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 आप लोग क्या है सीखते चले जाएंगे। बहुत सिंपल है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन जर्नल। बस आपको क्या आना चाहिए? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट और अकाउंट का आइडेंटिफिकेशन। अगर आप अकाउंट्स को पहचानना सीख गए तो फिर कोई समस्या नहीं रहती। हमें पहले अकाउंट्स आइडेंटिफाई करने हैं, और अकाउंट हमने पहचान लिया, उसके बाद क्या करने हैं? रूल्स फॉलो करने हैं। और ट्रेडिशनल अप्रोच में रूल्स 3 टाइप से अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। और मॉडर्न अप्रोच में क्या है? 5 टाइप से अकाउंट है। मॉडर्न अप्रोच 5 टाइप ऑफ अकाउंट। नंबर 1 एसेट्स अकाउंट, सेकंड लायबिलिटी अकाउंट, एसेट्स अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट। नंबर 3 कैपिटल अकाउंट। नंबर 4 रेवेन्यू अकाउंट, और नंबर 5 एक्सपेंसेज अकाउंट। 5 टाइप से अकाउंट है इन कौन से अप्रोच? मॉडर्न अप्रोच। और ट्रेडिशनल अप्रोच में 3। अब ट्रेडिशनल में 3 है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब हम लोग एक और ट्रांजेक्शन ले लेते इसी से रिलेटेड। देखिए अभी हमने गुड्स क्रेडिट में सेल किया, किसके लिए सेल किया था गुड्स? रमेश को, है? अच्छा, अब सपोज करें कि रमेश से क्या हुआ? अमाउंट रिसीव हो गया। चलो देखते हैं अगला ट्रांजेक्शन। सपोज करें अगस्त 5 को मिला कैश रिसीव्ड फ्रॉम रमेश। देखो अभी हाल हमने क्या किया था? रमेश को गुड्स क्रेडिट में बेचा था 1 अगस्त को। अब रमेश हमारा डेटर हो गया था मॉडर्न अप्रोच के फॉर्म में। डेटर एसेट्स का फॉर्म, एसेट्स इंक्रीज डेबिट, और रिवेन्यू जनरेट होता क्रेडिट कर दिया था। या फिर ट्रेडिशनल अप्रोच में डेबिट द रिसीवर, रिसीवर डेबिट कर दिया था, इनकम हो रहा सेल से क्रेडिट। अब कैश रिसीव्ड फ्रॉम रमेश रुपी 12,000। अभी रमेश से हमें 12,000 रुपये रिसीव हो गया। इस ट्रांजेक्शन का रिलेशन पिछले ट्रांजेक्शन से है। हमने गुड्स बेचा था क्रेडिट में 20,000 का, 12,000 रमेश से रिसीव हो गए हमें 5 अगस्त को। 5 अगस्त को हमें
रमेश से 12,000 रिसीव्ड हो गए। अब देखिए, अगर हम पहले ट्रेडिशनल अप्रोच देख लें, देखो टू अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। नंबर फर्स्ट कैश अकाउंट, सेकंड रमेश, ठीक है, रमेश अकाउंट। अगर ट्रेडिशनल अप्रोच में कैश हमारा रियल अकाउंट है, ठीक, और रमेश कौन सा है, पर्सनल अकाउंट। रूल्स फॉलो करो रियल अकाउंट का। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रमेश से कैश रिसीव हो रहा, कैश क्या हो रहा, कम्स इन हो रहा, कैश आ रहा बिजनेस में। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश रिसीव हो रहा, कैश आ रहा, तो कैश अकाउंट को हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। अच्छा, अब पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो करो। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रमेश कौन हो गया, गिवर हो गया। तो रमेश का अकाउंट हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा रूल्स के अकॉर्डिंग। अगर हम मॉडर्न अप्रोच फॉलो कर रहे होते तो हम एक बार फिर से लिखते हैं, चलो जी, कैश अकाउंट, हाँ, और रमेश अकाउंट। देखिए कैश हमारा कौन सा अकाउंट है मॉडर्न अप्रोच में, एसेट्स अकाउंट। और रमेश इधर हमारा था कौन, डेटर। तो डेटर भी हमारा कौन सा अकाउंट होता है, एसेट्स अकाउंट। पर्सन जरूर है बट एसेट्स अकाउंट, ठीक। अब हमें एसेट्स अकाउंट का रूल फॉलो करना पड़ेगा। क्या है मॉडर्न अप्रोच में एसेट्स अकाउंट, एसेट्स इंक्रीज डेबिट, एसेट डिक्रीज क्रेडिट। तो एसेट्स अब हमारा किस फॉर्म में बढ़ रहा है, कैश के फॉर्म में एसेट्स बढ़ रहा है। कैश बिजनेस में अभी डेटर उधार पैसे, उधार गुड्स बेचा था, पैसे रिसीव हो रहे, कैश के फॉर्म में एसेट्स बढ़ रही। और डेटर के फॉर्म में एसेट्स क्या हो रहा, कम हो रहा। रूल्स क्या है, एसेट्स इंक्रीज डेबिट, एसेट डिक्रीज क्रेडिट। तो कैश को क्या करना पड़ेगा फिर, मॉडर्न अप्रोच अगर फॉलो, कैश को डेबिट करेंगे, रमेश को क्रेडिट करेंगे। एंट्री बना लेंगे हम लोग, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश, कैश received from रमेश। कैश रिसीव्ड फ्रॉम रमेश, अमाउंट 12,000। तो आप लोग को ये अप्रोच कोई भी फॉलो करो, परफेक्ट फॉलो करो। इतनी सी बात है, अकाउंट आपको आइडेंटिफाई करना अगर आ गया और साथ में रूल्स को फॉलो करना, को कभी भी एंट्री की रिकॉर्डिंग आपकी रॉन्ग नहीं हो सकती, ये हमारा मानना है। अच्छा चलो और देखें एग्जाम्पल हैं, कुछ और ट्रांजेक्शन्स देखते हैं और आगे बढ़ रहे हैं, ठीक। धीरे धीरे आपको आते जाएंगे ट्रांजेक्शन। बस आपको क्या करना है, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट हमें क्लियर होने चाहिए, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच, और अकाउंट का आइडेंटिफिकेशन ये आपने सीख लिया, कोई ताकत नहीं कि आपकी एंट्री रॉन्ग हो जाए। तो इसके लिए करना क्या होगा, प्रीवियस वीडियो देखने होंगे। एक और ट्रांजेक्शन्स हैं, चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स और सीखते हैं, फिर से हम रिपीट कर लें। तो मॉडर्न अप्रोच में अकाउंट 5 टाइप से होते। एसेट्स अकाउंट, तो रूल्स क्या है, एसेट्स, एसेट्स इंक्रीज डेबिट, एसेट डिक्रीज क्रेडिट। अच्छा, तो लाइबिलिटी अकाउंट का अपोजिट रूल्स है, लाइबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट और डिक्रीज क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। अच्छा, फिर आता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का रूल्स बड़ा सिंपल, कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट और डिक्रीज डेबिट करते हैं। और क्या, रिवेन्यू अकाउंट का रूल्स मॉडर्न अप्रोच, रिवेन्यू मीन्स यहाँ पे इनकम का मीनिंग है, इनकम इंक्रीज क्रेडिट और डिक्रीज डेबिट। इनकम अगर बढ़ेगी तो क्रेडिट करेंगे। और एक्सपेंस का क्या रूल्स है, एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट और डिक्रीज क्रेडिट, ये मॉडर्न अप्रोच के रूल्स हैं।
बार बार इन्हें हमें पढ़ना है, सीखना है, तो फिर हमें नहीं लगता कि आप लोग को कोई प्रॉब्लम होगी। ये बेसिक वीडियोज हैं, बेसिक भी स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक, अच्छा, अब हम लोग एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए, हम यहाँ डेट थोड़ा सा बदल दें। अब डेट हमारा हो गया यहाँ 25 अगस्त। ठीक, एग्जाम लिखते हैं, सैलरी पेड रुपी 5000। लो, 5000 सैलरी दी। सैलरी किन्हें देते हैं? अपने एम्प्लॉय के लिए। हमारे बिजनेस में जो एम्प्लॉय सेवा देते हैं, सर्विस देते हैं, उन्हें हम लोग सैलरी पेड करते हैं। सर्विस दिखाई नहीं देती, इसलिए एक्सपेंस से रिलेटेड अकाउंट को हम लोग नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। सर्विस के बदले में हम लोग उसको पैसा दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं एम्प्लॉय को, और जो वर्कर होते हैं उन्हें हम लोग वेजेस देते हैं। तो सैलरी पेड 5000। अब सैलरी देखिए कौन कितने अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं? 2 अकाउंट। नंबर 1 सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट, और सेकंड हो रहा कैश अकाउंट। अब कोई भी अप्रोच आप फॉलो कर लें, एक सेंटेज बनेगी। सैलरी, चलो हम लोग पहले ट्रेडिशनल देख लें। सैलरी एक एक्सपेंस, नॉमिनल अकाउंट है सैलरी। कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। मतलब एक्सपेंस और इनकम से रिलेटेड अकाउंट नॉमिनल होते। और कैश कौन सा है? रियल अकाउंट है। ठीक है, अब दो रूल्स फॉलो करने हैं। पहले चलो नॉमिनल अकाउंट को देख लें। एक्सपेंसेस एंड लॉसेज को ऑलवेज डेबिट करते। सैलरी दे रहे, बिजनेस में एक्सपेंस हो रहा, खर्च हो रहा, सैलरी को क्या करना पड़ेगा? रूल्स के अकॉर्डिंग डेबिट करना पड़ेगा। अच्छा, कैश हो गया कौन सा अकाउंट? रियल अकाउंट। अब कैश रियल हो गया, अब देखना कैश आ रहा कि जा रहा। अरे भाई सैलरी पेड कर रहे हैं तो नेचुरल है कैश क्या हो रहा? गोज आउट हो रहा। तो कैश अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। सैलरी अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। अगर हम ये चीज मॉडर्न अप्रोच के थ्रू देखते, कौन से अप्रोच के थ्रू? मॉडर्न अप्रोच। अब देखिए सैलरी अकाउंट और कैश अकाउंट, ये हो गया एक्सपेंस अकाउंट, और ये हो गया एसेट्स अकाउंट। अब देखना सैलरी पेड कर रहे हैं, बिजनेस में खर्च एक्सपेंस बढ़ रहा, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा, और हमारा एक्सपेंस का रूल्स क्या है? एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट और डिक्रीज क्रेडिट। तो एक्सपेंस सैलरी के फॉर्म में बढ़ रहा है, इसलिए सैलरी को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। और कैश हमारा क्या हो रहा? कम हो रहा। कैश हमारे बिजनेस की एसेट्स है, करंट एसेट्स, तो कैश के फॉर्म में एसेट्स डिक्रीज हो रही है, तो हम लोग कैश को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखिए सैलरी या सैलरीज भी लिख सकते हैं आप लोग। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन सैलरी पेड, हाँ, या सैलरी पेड फॉर कैश। अरे पेड है तो कैश ही होगी, चेक से भी दे सकते हैं। तो ये सैलरी पेड हो गया। और देख लेते हैं एक आध और एग्जाम्पल। हाँ, इसका अमाउंट 5000। ठीक है, तो देखिए सीखने में थोड़ा टाइम तो खर्च होगा, बस एक एक ट्रांजेक्शन आप सीखते रहिए, धीरे 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 प्रैक्टिस से कम परफेक्ट हो जाएंगे। अब जैसे और एग्जाम्पल ले लो, रेंट पेड, तो 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहा, रेंट अकाउंट और कैश अकाउंट। ट्रेडिशनल अप्रोच, रेंट एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस, और कैश रियल अकाउंट। एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट, तो रेंट डेबिट, और कैश गोज आउट हो रहा, कैश को क्या करेंगे? क्रेडिट। इसी तरह वेजेस पेड फॉर कैश, तो वेजेस इज द एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस, वेजेस डेबिट, और कैश गोज आउट हो रहा, कैश क्रेडिट। मॉडर्न अप्रोच अगर फॉलो करते तो एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, और कैश हमारा एसेट्स के फॉर्म में डिक्रीज हो रहा है, एसेट डिक्रीज क्रेडिट।
एंट्री पास कर लेते, वेजेस डेबिट टू कैश अकाउंट, जनरल एक्सपेंस पेड, जनरल एक्सपेंस टू कैश, कमीशन पेड, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ऑफिस एक्सपेंसेज पेड, ऑफिस एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये ऑलवेज एक्सपेंस डेबिट होते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करो चाहे मॉडर्न अप्रोच, सेम तरीके से डेबिट और क्रेडिट होंगे। एक और एग्जाम्पल, ठीक है, एक इनकम का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, जिसमें रेवेन्यू इनकम अकाउंट देखते हैं। जैसे हाँ, तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आपको आना जरूरी है। अच्छा, तो एक बार हम ट्रेडिशनल अप्रोच रिवाइज फिर करा दें। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या है, अकाउंट टू टाइप के होते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। अब पर्सनल वो होते जो पर्सन, फर्म और इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड होते। पर्सनल का रूल क्या है, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, पर्सनल अकाउंट का रूल्स है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। अच्छा, इम्पर्सनल अकाउंट वे जो पर्सनल नहीं है, टू टाइप के हैं। फर्स्ट हो गया रियल अकाउंट और सेकंड नॉमिनल अकाउंट। अब रियल अकाउंट कौन से हैं, थिंग्स और एसेट्स से रिलेटेड है, वो रियल अकाउंट है। अच्छा, तो नॉमिनल कौन से हैं, एक्सपेंस और इनकम और गेन से रिलेटेड, लॉस से रिलेटेड अकाउंट नॉमिनल है। अच्छा, तो अब रियल का रूल्स क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और तो फिर नॉमिनल का रूल्स क्या है, एक्सपेंस इंक्रीज, एक्सपेंस और लॉस डेबिट, इनकम और गेन क्रेडिट। ये कौन सी अप्रोच थी, ट्रेडिशनल अप्रोच। अच्छा, तो एक एग्जाम्पल और ले लेते आज के लिए। अब जैसे आ रहा है यहाँ थोड़ा सा, हम लोग कभी कभी एजेंसी बेसिस पे काम करते हैं। बिजनेसमैन कभी कभी एजेंसी ले लेता है डिफरेंट कंपनीज की, और एजेंसी क्या करता है, उस कंपनी की तरफ से गुड्स सेल करता है और उस पर उसे मिलता है कमीशन। तो कमीशन इस समय फिर इनकम हो जाती है। उसी से रिलेटेड एग्जाम्पल है, डेट कर दे रहे 30 अगस्त, कमीशन रिसीव्ड रुपी 12,000 रुपी कमीशन रिसीव्ड हुआ। अब पहले हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच देखें। देखिए, कमीशन और रिसीव हुआ कैसे ही तो आ रहा। तो एक हो गया फर्स्ट अकाउंट कैश अकाउंट और सेकंड अकाउंट कमीशन अकाउंट। ठीक है। अच्छा, अब कैश कौन सा अकाउंट है, ट्रेडिशनल अप्रोच में आपसे पूछा जाए तो कैश क्या है, रियल अकाउंट है। और कमीशन कौन सा हो गया, अरे भाई इनकम से रिलेटेड अकाउंट नॉमिनल होते हैं, कमीशन नॉमिनल अकाउंट हो गए। रूल्स फॉलो करने रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब कमीशन रिसीव्ड हो रहा, तो कमीशन कैश के फॉर्म में रिसीव्ड हो रहा, हमारे पास कैश आ रहा। और रूल्स क्या है रियल का, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। अच्छा, कमीशन नॉमिनल अकाउंट है, इनकम और एक्सपेंस और लॉस से रिलेटेड है। अब कमीशन बिजनेस की इनकम होगी, तो इनकम और गेन हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। ये तो हो गई ट्रेडिशनल अप्रोच की बात। अगर हम इसी को मॉडर्न अप्रोच के थ्रू देखते तो फिर से लिख सकते हैं कैश अकाउंट और कमीशन। अब देखना मॉडर्न अप्रोच में कैश हमारा एसेट्स अकाउंट है, ठीक है, और ये है कमीशन रिसीव्ड हो रहा, कमीशन रिसीव्ड, हाँ, थोड़ा आप लोग भी रिसीव्ड हैं, तो ये हो गया रिवेन्यू। ठीक है। अब देखना एसेट्स अकाउंट का रूल्स का, एसेट्स इंक्रीज डेबिट, कैश आ रहा कमीशन के फॉर्म में और कैश बिजनेस के एसेट्स होती, तो एसेट्स से इंक्रीज हम लोग क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। अच्छा, कमीशन मिल रहा, रिवेन्यू जनरेट हो रहा, इनकम बढ़ रही बिजनेस में, और रिवेन्यू अगर बढ़ रहा है तो इसको हम लोग क्या करते, क्रेडिट कर देते हैं। अब एंट्री देखिए क्या बन जाएगी,
कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। नरेशन में कमीशन रिसीव्ड, लोग कमीशन रिसीव्ड हो गया, अमाउंट में 12,000। इसी तरह और एग्जाम्पल हम बना सकते हैं। रेंट रिसीव्ड ₹4,000, तो रेंट रिसीव्ड टू अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, कैश अकाउंट और रेंट अकाउंट। अब डेबिट अगर मॉडर्न ट्रेडिशनल अप्रोच तो कैश कमीशन हो रहा, कैश को डेबिट करेंगे और इनकम को क्रेडिट, कैश डेबिट टू रेंट अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। अभी हम बोलेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ तो सेम फॉर्म हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, कैश डेबिट टू कमीशन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट, डिविडेंड रिसीव्ड हुआ। तो थीम आपको आना चाहिए। तो हमें लगता है कि ये आज की थीम आपकी क्लियर हो गई होगी और अगले वीडियो में हम लोग और ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना सीखेंगे। तो रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट आना जरूरी, अकाउंट की आइडेंटिफिकेशन जरूरी, आपने अकाउंट पहचान लिया, रूल्स फॉलो कर लो और ऑटोमेटिकली क्या होगा, डेबिट और क्रेडिट होते जाएंगे। बस इतना, अगर एक अकाउंट डेबिट है तो दूसरा क्रेडिट जरूर होगा और एक अगर क्रेडिट है तो उसके लिए एक अकाउंट डेबिट होना ही है। एवरी डेबिट के लिए एवरी क्रेडिट जरूर होगा, हर एक डेबिट के लिए एक क्रेडिट अवश्य होगा। अरे जैसा दिन है तो रात है, हाँ, ये ध्यान में रखनी है। तो आप लोग को ये एंट्रीज रिकॉर्ड करना आ गई होंगी। देखिए धीरे 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 हमें लगता है कि आप लोग सीख रहे होंगे और रूल्स के लिए पिछले वीडियोज देखिए, जर्नल एंट्री पार्ट फर्स्ट देखिए, फिर पार्ट ये सेकंड है। अगले वीडियोज में हम लोग और आगे के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना सीखेंगे। थैंक यू।